इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तान गिरामी, इस वक्त हम लोग पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, सूफी बासफ़ा, क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मदार के साए में मौजूद हैं। और आज 10 मुहर्रम हराम और महाना यारवीं शरीफ के मौके पे हज़ारों अक़ीदतमंदों का यहाँ पे जम्मे गफ़ीर। और आज की महाना यारवीं शरीफ और मुहर्रम हराम सैयदुश्शुहदा शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के मौका पे पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कलंदर दौरा, मुखलिस फिल्लाह, अक़ीदाए ख़त्म नबूवत की सिपा सलार, करोड़ों मुरीदों की दिलो जान से और अक़ीदतमंदों की आस और उम्मीद जिस शख्सियत में लगी हैं, मेरी मुराद साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं। चूँकि दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हज़ारों लोगों को ठीक होते देखते हैं, शफाएं पाते हैं, अल्लाह का करम होता है और मुख्तलिफ मर्जों में लोग आते हैं। लेकिन इस वक्त बादशाह सरकार के पास एक खूबसूरत सा फूल, एक खूबसूरत बच्चा जो बादशाह सरकार के पास खड़ा है, फैसलाबाद से ये लोग आए हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, बीमारियां तो वैसे भी अजीब ही होती हैं और उनका हल अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में मौजूद है। लेकिन इस बच्चे को इस मौका पे देखकर एक अजीब सा लगता है कि ये वो बच्चा है कि जिसने 3.5 साल गंदम से बनी हुई कोई चीज भी नहीं खाई। और इस बच्चे को डॉक्टरों के पास जब लेकर जाते तो डॉक्टर ये कहता कि अगर आप गंदम की बनी हुई चीज रोटी खाएंगे तो आपकी जिंदगी, आपके गुर्दे ये खत्म हो जाएंगे, यानी मजीद मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन आज अगर इंसान दिल की आंखों से देखे, मोहब्बत की निगाह से देखे और प्यार की निगाह से देखे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गोता जन होकर अगर एक बार दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के जान नशीन साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मर्द कलंदर की ज़बान में ऐसी शिफा रखी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चा जो 3.5 साल से गंदम से तैयार हुई चीज नहीं खा सकता था, आज वो इतना खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो गंदम की रोटी और गंदम से बनी हुई चीजें खा रहा है। इस उनके वालिद साहब हैं और साथ ही साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हैं। तो मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा कि आप जिस वक्त डॉक्टर के पास जाते थे, हकीम के पास जाते थे 3.5 साल, तो जब आप गंदम की खाना खाते थे, रोटी खाते थे, गंदम की बनी हुई चीजें, तो आपके दिल पे क्या गुजरती थी कि हमारा बेटा कब तक ये चीजें नहीं खाएगा? तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप इलाज कंटिन्यू रखिए और जब इसका कोई, मैंने पूछा आप कोई लिमिट है, वो कहते थे कि इसकी लिमिट नहीं है, 5 साल लग जाए, 10 साल, 15 साल, हम वैसे इसका इलाज करते हैं। वो ड्रिप इंजेक्शन वगैरह, दवाई मेडिसिन देते थे, सीरप वगैरह देते थे। वैसे वो बाकी टेस्ट वो आप खुद भी करते थे और कुछ टेस्ट उन्होंने आगा खान से करवाए। आगा खान कराची से? हाँ जी, हर 6 माह बाद या साल बाद मैंने करवाते थे। फिर एक लैब चुकताई थी, फिर एक्सेल लैब है इस्लामाबाद में, अच्छा, वहाँ से इस दफ़ा इस्लामाबाद से कराया जो बिल्कुल ओके रिजल्ट आया। तो अब दम के बाद आपने जो रिपोर्ट 28 जुलाई को आया था, उन्होंने कहा था कि टेस्ट करवा के फिर आना। फिर मैंने अपने भाई से मशवरा किया, मेरे बड़े भाई आए थे कलर सईदा में 28 जुलाई को, वो यूट्यूब पे भी वीडियो है माशाल्लाह। ये जो आए देखे, बस छोटा सा बच्चा है, ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि रब फरमाता है कि तुम मेरी कान कान सी नेमतों का शुक्र अदा करोगे। अब गंदम जो है ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत और एक बहुत बड़ा करम है जिसे रिज़्क़ कहते हैं। अब ये कैसी मर्ज़ है कि जिसका दुनिया के अंदर इलाज नहीं है। मैंने लाखों करोड़ों मरीजों को देखा है, लेकिन ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसका इलाज नहीं है। इसके ना खाने वाले बच्चे या जो इसे खाएं तो उनको बड़े इफेक्ट ये पड़ते हैं कि एक तो उनकी ग्रोथ नहीं होती, दूसरा उनकी किडनीज फेल होते हैं और तीसरा एक ऐसे खास किस्म के टिश्यू जो है वो डैमेज होते हैं जिससे बच्चों की हाइट जो है वो कम हो जाती है।
तो ये मेरे पास आए, बड़े परेशान थे, बड़े मुसीबत में, बड़े दुख में रो रहे थे। और मैंने जब इन्हें देखा तो मैंने एक नज़र की और मैंने रब से ये इल्तिजा की, अल्लाह राज़िक भी तू है, कादिर भी तू है, मेहरबान भी तू है, सेहत भी तू देता है, शफाएं भी तू देता है, सारी चीज़ तेरे करम से अता होती है। तो ये 28 जुलाई को मुझे कलश से आस्थाने पे मिले, तो मैंने इन्हें कहा जाएं आप जाकर टेस्ट करा लें। इसका मकसद ये है कि जहाँ कैंसर का इलाज होता है ऐसे टेस्ट होते हैं ऐसे मरीज़ के लिए। तो अल्लाह पाक ने करम किया, इन्होंने जाकर टेस्ट कराया और टेस्ट के बाद ये मैं रिपोर्ट अभी देख रहा था, 100% इस बच्चे के अंदर वो जरासीम नहीं है जिनसे गंदम खाने से ऐसी मर्ज़ें होती हैं। और ये बिल्कुल आज तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है, 4-5 माह हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल खाना खा रहा है और खुशी से जी रहा है। लेकिन ये मैं एक बड़ी खूबसूरत इनकी बात सुन रहा था अभी छोटे बच्चे की, तो कहता है कि जब भी कोई फेसबुक पे लाइव दम होता है या दरबार अली अपलावड़ा शरीफ की कोई बात होती है तो इसके वालिद साहब कह रहे हैं ये बच्चा बड़े खूबसूरत तरीके से, लेकिन खुदा बचाने का तरीका कर लेता है। बेशक जिसको बचाता है उसको दिल के मोहब्बत डाल देता है और जिसको पर राजी नहीं होता है उसे नफरतें डाल देता है। और ये कहते हैं कि बच्चा हर रोज देख के सारा जो महफिल होती है वो देख के सोता है, या कोई दम हो तो दम करवा के सोता है। छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिल के अंदर ये क्या जानता है अपलावड़ा शरीफ क्या है, लेकिन इसके दिल के अंदर अगर मोहब्बत डाली है तो मेरे खुदा ने डाली है। अब जिस दिल के अंदर खुदा मोहब्बत डाल देता है ना, उसी दिल के अंदर शफा भी डाल देता है। इसलिए मैं हर रोज यही कहता हूँ कि उन्हीं को शफाएं मिलती हैं जिनके दिल के अंदर मोहब्बत और वफाएं होती हैं। तो अल्लाह करीम ऐसे कोई भी दुनिया में आलम में कोई भी हुजूर के कलमा पढ़ने वाला कोई भी बच्चा है, कोई भी मेरी बेटी है, तो अल्लाह ताला आज की इस बबरकत रात के वसीले से शुहदाए करबला इमाम हुसैन आली मकाम और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी के सदक़े से तमाम उम्मत मुसलमान में जहाँ भी कोई बीमार है उसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए, उसकी मुश्किलों को आसान फरमाए। फ़कीरों के दरवाजे पे हमेशा करम बढ़ा जाता है। आप देखें ना, यजीदियों के दिमाग में ये नहीं ख्याल था कि मासूम बच्चे हैं, मासूम अली अकबर कितने मासूम हैं, तो अब मासूमों को जो तकलीफ देते हैं वो यजीदियों से सम पास होते हैं, और जो हुसैनी मिशन रखते हैं वो हमेशा मासूमों से भी प्यार करते हैं और बुजुर्गों से भी प्यार करते हैं। इसलिए दरबार अली अपलावड़ा शरीफ का ये जो हुसैनी मिशन है, हुसैनी मिशन क्या था? बचाने का मिशन था। इसलिए ये जारी और सारी रहेगा। बस दुनिया में पैगाम यही है कि आज देख लें, अगर जुल्म के अंदर ताकत होती तो यजीद ना मिटता, अगर मजलूम की रब ना सुनता तो आज हुसैन की 2 जान में बादशाही ना होती। इसलिए हमेशा ज़ल्म की दीवारें गिरती हैं और मजलूम की रब सुनता है। अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी उम्मत मुसलमान में मजलूम लोग हैं, बीमार लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, किसी भी काफिर की जुल्म में आए हुए हैं, अल्लाह ताला हुसैन पाक शुहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन आली मकाम के वसीले से उन पर करम और मेहरबानी फरमाए। और तमाम उम्मत मुसलमान में जो किसी ऐसी मूजी मर्ज में जो डॉक्टर या साइंस में नहीं आती है, अल्लाह ताला हुसैन पाक के सदक़े से, हुजूर गौसे पाक के सदक़े से एक बड़ी दरगाह सूफी बसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसंजफ़ अली सरकार के इस बरकत और पाकीज़ा आस्ताने की वसीले से उन्हें शफाई कुली नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। अभी सबके लिए दुआ फरमाते हैं, जहाँ कोई बीमार है, जहाँ कोई परेशान हाल है, वो हाथ खड़े करे। ये हाथ बेगर्ज और बेलालच सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में उठते हैं, और ज़रूर जो अल्लाह की मोहब्बत में कोई हाथ उठता है वो कभी खाली नहीं जाता। आमीन 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 आमीन।